अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 12.5 एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का ये चैप्टर है और इसमें जो टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में हमें दो साइड्स और एक एंगल दिया गया है। जब दो साइड्स और एक एंगल होंगे तो हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन इज बेटर ऑप्शन। लॉ ऑफ टेंजेंट्स से क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, हम लॉ ऑफ कोसाइन का ही इस्तेमाल करेंगे। एंगल हमारे पास गैमा है तो लॉ ऑफ कोसाइन जो हमने यूज करना है उसमें सी जो साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, क्योंकि अगर सी लेफ्ट साइड में है तो एंगल उसमें गैमा आता है, अगर ए लेफ्ट साइड पे होगा तो एंगल उसमें अल्फा आता है। इसलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। वैल्यूज लगा ले इसमें, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ए की वैल्यू, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बी की वैल्यू माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि गैमा 60 गिवन है हमें। तो ये ए स्क्वायर ओपन करें प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक हमने इसको भी ओपन किया, इसको भी ओपन कर लिया 2ab के फॉर्मूले से। ये 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस 61/2, इस 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा प्लस 3 प्लस 1, फिर माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वहां पर रह गया है 3 माइनस 1, 3 प्लस 3 प्लस 2 8 हो गए, 8 माइनस 2 6, तो c की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट 6। सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यहां लिख लेते हैं सी की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमें एंगल रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट जो एंगल रिक्वायर्ड है उसमें से अल्फा या बीटा में से पहले अल्फा को फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन जो अप्लाई करेंगे, उस लॉ ऑफ कोसाइन में हम ए को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा आएगा। हमें यहां से अल्फा रिक्वायर्ड है, इस 2bc कॉज अल्फा को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos alpha will be equal to b square plus c square minus a square over 2bc. Putting values, square root 3 plus 1 square plus square root 6 square minus square root 3 minus 1 square, 2 into b and the value of c. Opening the squares, we get a square plus b square plus 2ab plus 6 minus a square plus b square minus 2ab. Leave this product as it is. 3 plus 1 4 plus 6 10 plus 2 square root 3 minus 3 minus 1 plus 2 square root 3 over 2 square root 6 into square root 3 plus 1. Now we have 4 square root 3 and 10 minus 4 6, 6 plus 4 square root 3 divided by 2 square root 6 into square root 3 plus 1. Taking 2 common from the numerator, we get 3 plus 2 square root 3 divided by 2 square root 6 and square root 3 plus 1. Cancelling 2 from numerator and denominator. Taking square root 3 common from the numerator,
वी गेट स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 ऐड कर लें न्यूमरेटर की वैल्यूज को, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, 6.46 आ जाएगा ये 6.46। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है ये है स्क्वायर रूट 6 और इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 6.69। इन दोनों रिजल्ट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं आपस में, 6.64 6.46 डिवाइड बाय 6.69 ये बन जाएगा 0.9656 cos अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.9656। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स करने के बाद 15 डिग्री। अल्फा की वैल्यू मिल गई है हमें 15 डिग्री। और अब एक एंगल बाकी बच गया है सिर्फ, उस एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करें। जब दो एंगल्स हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हमें किसी लॉ की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 के जरिए से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ लिख लें 15 प्लस 60 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 और गैमा विल बी इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। तो 180 माइनस 75 डिग्री आ जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसमें तीनों जो अननोन वैल्यूज थी वो हमें कैलकुलेट कर ली हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ। टू फोर्सेस 40n 30n, दो फोर्सेस गिवन है, एक 40n है एक 30n है। तो ये लिख लेते हैं एक फोर्स हम 40n और ये फोर्स है ए बी फोर्स, ये भी गिवन है, साथ की फोर्स है ए बी। और 30n है दूसरी जो कि फोर्स है बी सी, इसको लिख लेता हूं मैं 30n। तो ये ए बी और बी सी फोर्स हो गई। और साथ हमें गिवन के इंक्लूड एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री 25 मिनट इंक्लाइंड एंगल है इनका, 147 डिग्री 25 मिनट्स इंक्लाइंड है आपस में। तो ये उनका दरमियान में एंगल बना हुआ है। ये ए है यहाँ पर इस कॉर्नर पे, तो ए के सामने वाली साइड ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी, जो कि ए सी वेक्टर बनता है। तो ए सी वेक्टर हमें फाइंड करने के लिए कहा गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए लॉ ऑफ कोसाइन ही अप्लाई होगा, बिल्कुल यही मेथड जो अभी हमने किया है। लॉ ऑफ कोसाइन में बी रिक्वायर्ड है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज बीटा आ जाएगा। ए की वैल्यू इसमें है 30, तो ये 30 स्क्वायर, फिर ये सी की वैल्यू 40 स्क्वायर, फिर 30 इंटू 40 कॉज बीटा, बीटा हमारे पास है कितना है 147 डिग्री 25 मिनट्स। एंड बी स्क्वायर एज इट इज 30 का स्क्वायर कर लें, 940 का स्क्वायर कर लें, 1600 इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, तो 2400 कॉज 147 डिग्री। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, कॉज 147 डिग्री 147 डिग्री 25 मिनट्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल, और फिर डिग्री मिनट वाला निशान भी आएगा, इससे बनेगा डिग्री मिनट का निशान नहीं आएगा क्योंकि ये कॉज अप्लाई कर दिया है एंगल पे, तो आंसर में वैल्यू आती है, एंगल नहीं आता। इसे डिग्री मिनट में कन्वर्ट किया तो गलत हो जाएगा, -0.84 आ रहा है ये। इसे आप मल्टीप्लाई जब करेंगे -0.84 को कॉज 147 के आंसर से, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2400, तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा +2022.26। इन्हें ऐड कर लें आप,
तो ये आ जाएगा 2500, फिर इन्हें ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 4522.26 बी स्क्वायर। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट आपने करना है, तो जब स्क्वायर रूट आप करेंगे इसका, किसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट आपने करना है 4522.26 का, तो ये आ जाएगा 67.45। ये इसका रिजल्ट होगा। तो बस इसमें बी साइड ही कैलकुलेट करनी थी। अब नेक्स्ट जो अदर टाइप है लॉ ऑफ टेंजेंट्स के जरिए से करना है, उसमें पहले स्टेटमेंट में गिवन है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से लेके 11 तक, इनका मेथड सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 को ही लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 36.21 है और b इज इक्वल टू 42.09 है और गैमा 44 डिग्री 29 मिनट्स गिवन है। इसमें एक आप करेक्शन कर लें क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है बी 61 और ए 32 गिवन है। ए की बजाय उसे सी करना है आपने, जो ए इज इक्वल 32 लिखा हुआ है असल में वो सी इज इक्वल 32 है। इससे आपकी कैलकुलेशन सारी ठीक आएगी। ये बुक में करेक्शन आपने करनी है। अब ये ए भी है, अब इसमें भी दो साइड्स हैं और एक एंगल है। लॉ ऑफ कोसाइन से अप्लाई कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है, फिर आपने लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। तो इसलिए लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करने के लिए हमें दो एंगल्स का सम चाहिए। लॉ ऑफ टेंजेंट की स्टेटमेंट में लिखा होता है, अगर ए माइनस सी है तो फिर हम क्या लिखते हैं, टेन अल्फा माइनस गैमा बाय 2 ओवर टेन अल्फा प्लस गैमा बाय 2। तो दो एंगल्स का सम या डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। यहाँ तो एक ही एंगल है, तो दो एंगल का सम बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। गैमा इसमें है, उसे हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 180 माइनस गैमा आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री 29 मिनट्स आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। कितनी आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 180 में से डिग्री में से 44 डिग्री 29 मिनट्स को माइनस करने से मिलेगा 135 डिग्री 31 मिनट्स। ये एक इक्वेशन आ गई अल्फा प्लस बीटा की। अब लॉ ऑफ टेंजेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, दो एंगल्स का सम आ गया है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स, ए और बी साइड है तो हम भी ए और बी साइड वाला लॉ ऑफ टेंजेंट ही अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, तो टेन अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऊपर है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी माइनस ऊपर होगा, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसमें ए की वैल्यू आप लगाएं जो गिवन है 36.21, माइनस कर दें उसमें से 42.09 को, फिर 36.21 में ऐड कर दें 42.09 को। टेन अल्फा माइनस बीटा का पता नहीं है, टेन अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू लगा दें और साथ में डिवाइड बाय 2 भी लिखना है, ये भी लिख दें। ये 31 मिनट्स है, इन्हें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो पहले आप लिखें इधर 36.21 माइनस 42.09 माइनस 5.85 डिवाइड बाय, अब इन्हें आपने ऐड भी करना है, इसे प्लस का निशान लगा लेते हैं। तो 78.27 इज इक्वल टू, टेन अल्फा माइनस बीटा की तो वैल्यू का पता नहीं है, ये एज इट इज रहने दें। टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इस पे टेन भी आप अप्लाई कर लें डायरेक्टली, एक ही स्टेप में ये काम कर लेते हैं। तो लिखते हैं टेन और आगे लिखते हैं फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन में ऊपर लिखेंगे हम 135 डिग्री 31 मिनट्स हैं
और नीचे इसमें लिखेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 2.45 या फिर 2.4453 ये लिख लेते हैं। इन्हें भी आपस में डिवाइड करना है तो ये भी कर लेते हैं। -5.85 डिवाइड बाय 78.27, सेवन एट 0.27, तो ये आ जाएगा -0.0747। ये राइट साइड एज इट इज बन जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये जो लिखा हुआ है -0.0747 ये लेफ्ट में था, ये चीज राइट में थी, लेकिन इसमें ये डिवाइड हो रहा था। जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो उसे यहां लिख देता हूं मैं। इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.443 से, 4453 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मिल गया -0.1828। इसका tan इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो tan इनवर्स निकाल देते हैं। यहाँ पे रह जाएगा अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और इसका बनेगा tan इनवर्स -0.1828। इसके बाद जो भी इसका जवाब आएगा 2 उससे मल्टीप्लाई होगा और ये अल्फा माइनस बीटा की एक इक्वेशन हासिल हो जाएगी हमें। तो tan इनवर्स करते हैं -0.1828 डिग्री मिनट सेकंड में लिखना चाहिए हमें, तो इक्वल दबा लें पहले, उसके बाद डिग्री मिनट का बटन। इससे मिलेगा -10 डिग्री 21 मिनट। सेकेंड्स को छोड़ दें आप, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, उसके बाद फिर इक्वल दबा के डिग्री मिनट वाला जो बटन बताया हुआ है आपको पहले से, 20 डिग्री 43 मिनट्स आ जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ चुकी है, इन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। एक में अल्फा प्लस बीटा है, एक में अल्फा माइनस बीटा है। ऐड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा से 2 अल्फा बन जाएगा और इनका जो रिजल्ट आ जाएगा वो होगा 135 डिग्री 31 मिनट्स माइनस 20 डिग्री और 43 मिनट्स इज इक्वल टू 114 डिग्री 48 मिनट्स एंड अल्फा विल बी इक्वल टू, डिवाइड बाय 2 करके आ गया हमारे पास 57 डिग्री 24 मिनट्स। ये इसका रिजल्ट आ गया अल्फा का। तो अल्फा हमारे पास आया है अभी तो हमें गैमा भी रिक्वायर्ड, गैमा है, बीटा भी रिक्वायर्ड है, उसके बाद सी रिक्वायर्ड है। ये दो चीजें हमें मजीद रिक्वायर्ड है। लॉ ऑफ टेंजेंट तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस अल्फा को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पहले 1 में पुट करना था तो 1 मैंने रेज कर दिया, अगर आप 1 में पुट कर लें तब भी ठीक है। 2 में पुट कर देते हैं अब, तब भी आंसर वही मिलेगा। 57 डिग्री 24 मिनट्स माइनस बीटा इज इक्वल टू -20 डिग्री 43 मिनट्स। तो बीटा विल बी इक्वल टू 57 डिग्री 24 मिनट्स प्लस 20 डिग्री एंड 43 मिनट्स। इनको ऐड करके बीटा को रिजल्ट मिलेगा 57 डिग्री 24 मिनट्स प्लस 20 डिग्री 43 मिनट्स 78 डिग्री 7 मिनट्स। ये बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल चुके हैं। लॉ ऑफ साइन यूज करना है क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। लॉ ऑफ साइंस में हमें सी चाहिए, तो सी ओवर साइन गैमा। अब ए ओवर साइन अल्फा लिख लें या बी ओवर साइन बीटा लिख लें, हमें तो सी चाहिए, वो मिल जाएगा।
तो ए साइन गैमा ओवर साइन अल्फा, इसमें आप वैल्यूज लगा देंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 36.21, साइन गैमा की वैल्यू लगाते हैं 44 डिग्री 29 मिनट्स हैं, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 57 डिग्री 24 मिनट्स। तो सी की वैल्यू डायरेक्टली आप सारा कुछ ही कैलकुलेटर में लिख लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 36.21, साइन लिख लें पहले 44 डिग्री 29 मिनट, ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड का निशान है और फिर साइन लिख लें 57 डिग्री है और 24 मिनट्स हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लें, इक्वल के बाद रिजल्ट आ जाएगा आपके पास सी की वैल्यू जो कि आती है 30.12। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब पहले ये जो 5 क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ये भी तकरीबन इसी मेथड से होगा। नंबर 11 में है कि मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:2। अब रेशो में गिवन है साइड्स, लेकिन साइड की वैल्यूज गिवन नहीं है, तो लेट कर लेते हैं कि जो साइड्स हैं वो ए और बी हैं जिनकी रेशो है, तो ए रेशो बी फिर हमने बना ली, इसको इक्वल कर लिया 3:2 के। तो के मेथड आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है पहले, के मेथड आप समझ लें, उसी मेथड के जरिए से ए को हम टेक कर सकते हैं कितना 3k और बी कितना होगा 2k, ये हमने बना लिया। इसके बाद दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ 57 मेजर, इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है जो इन दो साइड्स के दरमियान में है, साइड ए साइड बी के दरमियान में जो एंगल होगा वो गैमा होगा। तो हमें गिवन है फिर गैमा 57 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, इसमें सिर्फ दो एंगल कैलकुलेट करने हैं और दो साइडें हमें गिवन है जो कि वेरिएबल फॉर्म में है, अननोन फॉर्म में है, एग्जैक्ट वैल्यूज हमें इनकी गिवन नहीं है और एक एंगल हमें दिया गया है 57 डिग्री। तो फिर हम क्या करें, लॉ ऑफ कोसाइन तो लगा नहीं सकते क्योंकि ना ए का पता है ना बी का पता है, तो हम एंगल कैसे फाइंड कर लेंगे, और इस वजह से एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है लॉ ऑफ टेंजेंट की, इसका और कोई मेथड ही नहीं है। तो इसलिए वी नो दैट लिखेंगे पहले और फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से गैमा की वैल्यू आप अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को राइट साइड पे शिफ्ट किया, उधर जाके उसकी वैल्यू लगा देते हैं, वैल्यू लगा दी तो बाकी बचेगा, कितना बचेगा यहाँ से 57 अगर 80 में से माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा 23, तो 123 डिग्री आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ए और बी साइड्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें लॉ ऑफ टेंजेंट्स ए माइनस बी ए प्लस बी। अब मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करने लगा हूँ मैं, ए माइनस बी, तो आएगा यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइड बाय tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ए की आप वैल्यू लगा लें यहाँ जो भी हमें गिवन है 3k गिवन है, माइनस 2k 3k प्लस 2k tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, इसकी वैल्यू का पता नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का पता है 123 डिग्री है और 2 डिवाइड हो रहा है उसके साथ, 3k माइनस 2k किया 3k प्लस 2k किया, तो ये आ जाएगा k ओवर 5k, k कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर 5 रह जाएगा और राइट साइड में बनेगा tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 ओवर tan 123/2 को भी कैलकुलेटर से कर लेते हैं डायरेक्टली, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं, आप तवज्जो से देख लें कि tan के आगे ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आती है, आप 123 डिवाइड बाय 2 करके, जब डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज भी आपने खुद करनी है, जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा 1.8417, इसे 8 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, यहाँ से k कैंसिल होने के बाद 1 ओवर 5 रह गया था और यहाँ tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइड बाय 1.8418 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8418, इसे 5 से डिवाइड करना होगा और अल्फा माइनस बीटा बाय 2 भी करना है, tan को भी इधर ले आते हैं तो tan का इन्वर्स हो जाएगा 1.8418 डिवाइड बाय 5
अल्फा माइनस बीटा बाई 2, उसके बाद 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं आंसर इसका लिख देता हूँ, कितना है 1.8418 डिवाइड बाय 5, 0.3686 अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो इक्वेशन नंबर 2 होगी। ये कैसे आएगी, इसका हमने करना है tan इनवर्स। तो यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स, और मज़ीद इससे पहले हमने 2 भी लिखना है। तो ये बन जाएगा 40 डिग्री 27 मिनट्स, 40 डिग्री 27 मिनट्स। इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है। अगर हम इन्हें आपस में ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो बीटा कैंसिल हो जाएंगे, और जो अल्फा है वो अल्फा प्लस अल्फा करने की वजह से 2 अल्फा हो जाएगा। 123 में ये वाला 40 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 163 डिग्री और 27 मिनट्स हैं इसमें, 27 मिनट्स आ जाएंगे। अल्फा उसके बाद डिवाइड बाय 2 करना है हमने इसे, तो 163 डिग्री 27 मिनट्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 81 डिग्री और 43 मिनट्स। ये अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अब बीटा की वैल्यू कैसे मिलनी है, पुट कर दें अल्फा को इक्वेशन नंबर 1 में।